दूरदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8। मैं प्रभु को सदा अपने आंखों के सामने रखता हूँ। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा के काल में प्रार्थना का प्रभाव या प्रार्थना, इस विषय पर हम जरा आज गौर करें। प्रार्थनामय जीवन, उपवास, प्रार्थना, ये क्या है? प्रार्थना का प्रभाव क्या है? इस पर जरा सा हम गौर करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 हम फिर से सुने। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं हर हमेशा मेरे आंखों के सामने प्रभु है। मैं जहां पर भी जाता हूं मेरे सामने प्रभु है। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, तो मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं कभी गिरूंगा नहीं। प्रभु मेरे दाहिने और विद्यमान है। और यही है प्रार्थना, प्रभु का अपने सामने रखना और हम हमेशा प्रभु के सामने रहना। यही है प्रभु के साथ की एकता या प्रार्थना। प्रार्थना का प्रभाव कहने लगूं मैं तो मैं बहुत सारे गवाह में देना चाहूंगी। एक बार मैं जिस रिट्रीट सेंटर में थी, एक बहन मेरे पास आई और वो कहती है कि उसके शरीर में एक प्रकार की एलर्जी का बीमार है, खुजली बीमार। जैसे उसे खुजली होती है और जब वो खुजली करती है तो पानी फूट निकलता है और बदबू आता है। वो परेशान थी, बहुत सारे इलाज की, लेकिन वो उससे कोई असर नहीं हुआ और वो बहुत परेशान है। वो कहीं जा भी नहीं सकती, घर वालों भी उससे परेशान है इस प्रकार के बीमार के चलते। और वो रिट्रीट में भाग लेने, विनती उपवास में भाग लेने आई। पहला दिवस था। उसने कहा कि सिस्टर मैं 2 दिन रुकूंगी, यदि मुझको या औरों को परेशान होने से मैं तो चले जाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कर पाऊंगी। पता नहीं, ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। मुझे उस बहन को देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि बहन, क्या आप ईसा में विश्वास करती है? तो उसने कहा कि हाँ सिस्टर, इसलिए तो आई हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, इतना कीजिएगा, आप विनती उपवास में भाग लेने तो आई है, आप जब उसके शरीर में जो एलर्जी बीमार से जो उसका चमड़ा था, पुराना चमड़ा, वो पूरा नहीं निकाली जा सकती। यहाँ पर शिष्यों से लोग एक अब्दुलग्रस्त भाई को शिष्यों के पास ले आए और उसे निकालने की आग्रह किए। जब शिष्यों से वो कार्य नहीं हो पाया, लोग उसे ईसा के पास लेके आए और ईसा ने आज्ञा दी और अब्दुलग्रस्त उस भाई को उसे छुटकारा दिलाया। तब लोगों ने पूछा और शिष्यों ने पूछा कि कैसा, हमसे ये कार्य कैसे नहीं हो पाया हमें? तब यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। मैं इसके लिए भी ढेर सारा अनुभव दे सकती हूँ। प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना से ही, उपवास से ही इस प्रकार की शैतानी शक्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक बेटी का उदाहरण मैं यहाँ लाना चाहूंगी जिसका नाम निर्मला। ये बेटी निर्मला बहन को मैं कहीं पूजा बलिदान में भाग लेकर मैं पैदल चलते आ रही थी, तो कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। आप समझ रहे होंगे ये लोग कौन है। और वे कहने लगे कि सिस्टर क्या आप हमारे घर तक आ सकती है? मेरी बेटी करीब 1 साल से वो इस प्रकार जैसे वो चिल्लाती है, एकदम चिल्लाती है और गिर जाती है, बेहोश हो जाती है।
उसके बाद कुछ देर के बाद तो वो उठ जाती थी, लेकिन अभी कल शाम से जो ऐसे चिल्लाई और जो गिरी और बेहोश पड़ी है, अभी तक वो उठ नहीं रही है। बहुत सारे इलाज तो साल भर से करा रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सिस्टर, आप लोग आइए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ और 2 सिस्टर भी थे, हम लोग एक साथ इनके घर गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पक्का हिंदू परिवार है ये, और ये लड़की को इस अवस्था में देखकर पूरा मोहल्ले वाले वहाँ जमा हुए, एकत्रित है। और हम मिलकर, मैंने उनसे पूछा, आप ईसा मसीह में विश्वास करते हैं? आप ईसा नाम की शक्ति पर भरोसा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सिस्टर, इसलिए तो हम सब लोग आपके पास आए हैं। तो मैंने कहा कि तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आप केवल ईसा नाम पर भरोसा कीजिए, आप पुकारिएगा, ईसा नाम से स्तुति करते जाइएगा। हम प्रार्थना करते हैं मिलकर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब लड़की के हाथ पकड़ी तो मैंने देखा कि लड़की एकदम मरे के बराबर वहां पर लेटी हुई है। हम मिलकर हम प्रार्थना करने लगे, हम एक साथ स्तुति करने लगे, और हम मिलकर हम एकदम जोर से यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना, हम स्तुति करने लगे। और स्तुति के बीच में यीशु 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 का नाम पुकारने लगे, और इस बीच में हम दिल से प्रार्थना करने लगे। और ऐसे करते करते थोड़ी देर हुआ नहीं, ये लड़की एकदम चिल्लाते हुए एकदम उठी। मैं जल्दी से उसका हाथ पकड़ी, मेरे हाथ को एकदम मरोड़ रही थी, मानो मेरा हाथ टूटने के पर ही था। और मैंने फिर अपने आप को संभल कर मैं खड़ी हो गई। और ये लड़की उसके बाद में, और हम जब और स्तुति करते गए, ईसा नाम जपते गए, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि लड़की फिर से बेहोश हो गई। अब तो मुझे लगा कि वो चली गई। वो एकदम शांत होकर वो एकदम लेट गई और फिर से बेहोश हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इनके लड़की के रिश्तेदार, माँ बाप सब खड़े, बहुत भारी भीड़ है। हम लोग एक साथ फिर से प्रार्थना में लगे रहे, स्तुति करते गए, ईसा नाम बोलते गए। इस बीच में मेरे मुख में प्रभु ने एक वचन डाला, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 का दूसरा भाग। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त करे। और ये वचन को दोहराते हुए अब हम प्रार्थना करने लगे। मैं दोहराते गई, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त करे। और इस प्रकार प्रार्थना करते करते थोड़ी देर के बाद ये लड़की उठकर बैठ गई, शांतता में बैठ गई। और मुझसे पूछने लगी, सिस्टर आप लोग चावरा सिस्टर लोग हैं? इसका मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारे कॉन्वेंट, तो चावरा सिस्टर लोग करके जाने जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा हाँ बेटा निर्मला, आपको कैसे लग रहा है? तो कहती कि मैं ठीक हूँ सिस्टर। फिर मैंने उसके चेहरा सब पोछा, पानी सब पिलाया। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे पूछा, बेटा ईश्वर का पुत्र, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सिर्फ इतना कही, बेटा ईश्वर का पुत्र, जानते हो वो बेटी उसे पूरा करने लगी। बेटी ने कहा, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त करे। मैं जैसे वो बेटी ने कहा वैसे ही मैं दोहराई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बेटी ये वचन को कब पढ़ी थी, कब सुनी थी? उसके उस बेहोश अवस्था में भी एक साथ एक मन होकर, एकजुट होकर प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे, वचन को दोहराने लगे। वचन मांस धारण किया, ईसा नाम की शक्ति वहां पर प्रकट हुआ। प्रार्थना का प्रभाव यह है, आप ईसा नाम जपते जाइए, आप बीच बीच में स्तुति करते जाइए, ऐसे स्तुति करते जाइए। हो सके तो वचन को दोहराते जाइए। वचन की शक्ति, मैं बोलने लगूं तो मेरे पास सीमा नहीं, कितने सारे अनुभव को मैं आपसे बांट सकती हूँ। वचन शक्तिशाली है। हम इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 में देखते हैं, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हम इब्रानियों नाम पत्र में पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 12, वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। हाँ, वचन दोहराते हुए प्रार्थना कीजिए, ईसा नाम जपते हुए प्रार्थना कीजिए, स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए, और देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार आप देखने लगेंगे। प्रभु पर भरोसा करना,
प्रभु पर विश्वास करना मत भूलिएगा। पवित्रता के साथ, प्रार्थना और उपवास के साथ आप प्रार्थना में लगे रहें और अपने जीवन के सभी प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि कैसे लंबा चौड़ा प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना, सिंपल दिल की भाषा, जैसे आपको लगता है वैसे आप बात कीजिए ना यीशु से। एक आदमी, एक फादर कह रहे थे कि एक किसान भाई रोज चर्च आता है। मैं उसे ध्यान देता हूँ, रोज चर्च आता है और रोज आते हुए देखा तो 2-3 दिन से मैंने ध्यान दिया, मैं उसका पीछा किया और मैं जानना चाह रहा था कि क्या, कैसे प्रार्थना करता है, क्या करता है ये आदमी। रोज आता है चर्च, रोज आता है। वो किसान खेत में जाने से पहले चर्च आएगा, प्रभु का दर्शन करेगा और जाएगा। और इतने में ये फादर कहते हैं कि मैं ध्यान दिया कि आता है, प्रभु के सामने जाता है, वेदी के पास जाता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ऐसे बोलेगा, पूरा A to Z बोलेगा और फिर प्रणाम करेगा और चला जाएगा। इस प्रकार ये करता था। तो एक बार फादर ने उसे बुलाकर पूछा, भाई तुम क्या प्रार्थना करते हो, तुम ABCD बोलकर क्या करते हो? तो मालूम है भाई ने क्या कहा कि फादर जी, मुझे तो प्रार्थना करना नहीं मालूम, लेकिन प्रभु तो मेरा दिल जानता है। मैं जब ABCD बोलता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु जी, A से लेकर Z तक जितने अक्षर है, इन अक्षरों से जितना शब्द बनते हैं, आप बनाइए शब्द, इन अक्षरों को आप जोड़िए, शब्द बनाइए और मेरे मन की प्रार्थना की भावनाओं को आप ही भाषा के द्वारा आप उसे स्वीकार कीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे हर प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए मेरे साथ है। इस निष्कलंकता के साथ, इस सीधे सादे दिल से आप प्रभु के सामने रहे, बड़े विनम्रता के साथ, गहरे विश्वास के साथ आप प्रभु के सामने रहिए, प्रभु से दुआ कीजिए और देखिए प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने में देरी नहीं करेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। पक्का आपके मन में जो भी सपना है, जो भी कार्य, उसे प्रभु को चढ़ाओ और देखो कि प्रभु आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, हम देखते हैं दाऊद कैसे प्रभु से सलाह लेता है, हर बात के लिए प्रभु से पूछता है मैं क्या करूं। यहाँ पर सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में हम देखते हैं दाऊद ने प्रभु से पूछा, मैं यूदा के किसी नगर में जाऊं या नहीं। पूछ रहा है, आपके मन में कुछ सवाल है कि मैं इसे करूं या नहीं करूं, मैं ऐसा बोलूं या नहीं बोलूं। आप इस सवाल को लेकर अपने आप में मत रहिएगा, ईश्वर को पूछेगा, प्रभु के पास जाके पूछेगा। दाऊद ने पूछा, मैं नगर जाऊं या नहीं। वचन कहता है प्रभु ने उससे कहा जाओ। फिर दाऊद ने पूछा, उसके बाद दाऊद ने पूछा मैं कहां जाऊं, वहां जाकर मैं कहां जाऊं। उसे उत्तर मिला, हेब्रोन पहाड़ पर जाओ। और दाऊद वहां गया और हम देखने को मिलता है कि दाऊद सुरक्षित रहा, दाऊद विजयी हुआ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 काल में हम प्रार्थना और उपवास में लगे रहे, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहे और आशीषें पाते रहे।